हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रू मैकिंटायर के बारे में। एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर सुर्खियों में है। एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर की हर तरफ बातें हो रही हैं। तो हाल ही में ड्रू मैकिंटायर अभी लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे गए थे, जिसका नाम इम्पल्सिव है। पॉडकास्ट में ड्रू मैकिंटायर ने क्या क्या बातें कही हैं, और भाई ये जो बातें कही उनसे ये बात तो सीधी है। एक बार फिर से काफी ज्यादा लोग उनसे ऑफेंड होने वाले हैं। तो चलो एक एक करके आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो भाई सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर ने WWE सुपरस्टार्स के ऊपर ही बातें कही। उनसे WWE सुपरस्टार्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार देखो, एक तरफ लोगन पॉल और रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार हैं। जैसे जब रोमन रेंस टीवी स्क्रीन पे आते तो आप कहते हो वाह यार क्या हो रहा है बंदे का, क्या सुपरस्टार है। लेकिन अगर आप उनसे ऑफ स्क्रीन भी मिलोगे तो आप उन्हें देख के कहोगे यार क्या फिजिक बनाई है इसने, कितना जायंट है ये। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 85% WWE सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड में वो मेरा खाना सर्व करेंगे। और ड्रू यहीं नहीं रुके। ड्रू आगे कहते हैं कि इन सारे बंदों को जिम ज्वाइन करने की जरूरत है। ड्रू कहते देखो यार, रेसलिंग में स्किल होना एक बात है, लेकिन अच्छी फिजिक का होना भी उतना ही जरूरी है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की इस बात से काफी सारे रेसलर्स ऑफेंड होने वाले हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर को क्या ही फर्क पड़ता है। आगे पॉडकास्ट में लोगन पॉल ने ड्रू मैकिंटायर से पूछा कि मैंने देखा है कि आपको बैक स्टेज आप ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं बनाते, अपने काम से काम रखते हो। तो ड्रू मैकिंटायर ने इस पे कहा कि देखो यार, मैं 25 सालों तक इस बात पे विश्वास करता रहा कि WWE रोस्टर में बैक स्टेज जितने भी लोग काम करते हैं सारे मेरे भाई बहन हैं, और उन्हें ये बचपन से सिखाया गया। यानी जब से उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट करी उन्हें तब से ये सिखाया है कि आप भाई अपने फैमिली के साथ भी इतना समय नहीं निकालते जितना आप इनके साथ समय बिताते हो। ड्रू कहते कि जो कि सही बात भी है। कहते कि ये सारी बकवास वो हेल इन अ सेल तक ही मानते थे। कहते लेकिन जब हेल इन अ सेल में CM पंक के साथ उनका मुकाबला हुआ, कहते कि उनका इतना ब्लड बहा वो लगभग मरने के कगार पे पहुंच गए और 3 महीने तक WWE से गायब रहे। कहते और कितने बंदों ने मुझे कॉल करके मेरा हाल चाल लिया, केवल एक, और वो कौन था? लोगन पॉल। कहते कि इन 3 महीनों में मेरे किसी भाई बहन ने भी मुझे कॉल नहीं किया, न मेरा हाल चाल पूछा। आगे ड्रू कहते कि इसी वजह से उन्होंने एक नया माइंडसेट डेवलप किया और एक नए ड्रू मैकिंटायर बन के उन्होंने वापसी करी है, जिससे कि फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है। अब ड्रू को सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचना होता है। तो देख रहे हो यार, बैक स्टेज WWE कितना ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है कई बार। ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। तो भाई लोगन पॉल ने आगे पॉडकास्ट में ड्रू मैकिंटायर के उस वायरल ट्वीट के बारे में पूछा जो उन्होंने रसलमेनिया मैच के दौरान किया था। इस पर ड्रू बताते हैं कि यार ये सारा जो आइडिया था ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे आया था। कहते कि रसलमेनिया के पहले वो जिम में अपने भाई के साथ वर्कआउट कर रहे थे। कहते उन्हें तभी ये आइडिया आया और वो अपने भाई से कहते यार सोचो अगर किसी चलते मैच में कोई सेल्फी ले और उसे वो ऑनलाइन पोस्ट कर दे, वो भी खास करके अगर ओकेजन रसलमेनिया जैसा हो, तो ये कितना कूल होगा। ड्रू मैकिंटायर आगे कहते हैं कि उन्होंने ये चीज करने ये सोच लिया था, लेकिन साथ ही ड्रू कहते हैं कि उन्हें इस चीज का भी ख्याल रखना था कि जो उनका अपोनेंट है उसके गरिमा पे सवाल ना उठे। ऐसा ना लगे कि वो जानबूझ के ये चीज कर रहे हैं, ऐसा घुसेड़ रहे हैं। कहते ये चीज बस चीजों में फिट हो जानी चाहिए थी। कहते कि मैच के दौरान उन्हें एक मौका मिला जब सेथ रॉलिंस ग्राउंड पे गिरे हुए थे, अपनी थोड़ी इंजरी सेल कर रहे थे। ड्रू कहते हैं कि उस समय उन्हें लगा बस यही मौका है वो, और वो तुरंत अपने भाई से फोन लेते, फोटो खींचते और उससे फटाक से ट्वीट कर देते हैं, और वो ट्वीट देखते ही देखते बिल्कुल वायरल चला जाता। तो भाई ये कुछ कहानी थी उस वायरल ट्वीट के पीछे। तो बढ़ते हैं अपने अगले और फाइनल न्यूज की तरफ, जो की है रोमन रेंस से रिलेटेड। तो रोमन रेंस ने फाइनली चैलेंज कर दिया है ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को एक टैग टीम मैच के लिए। कल शाम रोमन रेंस ने एक वीडियो पोस्ट करे इंस्टाग्राम पे, जहां पर उन्होंने कहा कि रॉ में जो भी चीजें हुई मैं उसके बारे में सोच रहा था, जो चीजें ब्रॉन ब्रेकर ने कही। आगे कहा कि यार देखो ब्रॉन, ये सारी चीजें चल सकती हैं, हफ्ते दर हफ्ते हम एक दूसरे के साथ ब्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इससे तुम बड़े सुपरस्टार नहीं बनोगे। बड़ा सुपरस्टार बनना है तो बड़े पेपर व्यू पे आके लड़ो, जैसे मैंने किया था, जिस वजह से मैं बड़ा स्टार बना। वो आगे कहते हैं कि समर स्लैम हम एक टैग टीम मैच करते हैं। इस तरह से उन्हें टैग टीम मैच के लिए इनवाइट करते हैं और साथ ही जे उसो को वन लास्ट टाइम उन पर ट्रस्ट करने के लिए कहते हैं। तो भाई ये मैच कार्ड तो अब हमें समर स्लैम में फिक्स होता दिख ही रहा है, जो कि फिक्स समझो हो ही गया है। तो भाई ये थी आज की न्यूज। आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।